हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एवन फैक्ट। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिरोही के बारे में। राजस्थान की एक खास जगह है सिरोही। तो आइए इस जगह के बारे में पूरा आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित सिरोही राज्य का सबसे ठंडा जिला है। जिले को वर्ष 2014 में सबसे स्वस्थ जिले के रूप में सम्मानित किया गया था। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि सिरोही में क्या है खास और क्या नहीं है। सिरोही जिला दक्षिण राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में स्थित है। मंदिरों और मंदिरों के देवनागरी के रूप में भी जाना जाता है। सिरोही को 5 तहसीलों में विभाजित किया गया है। जिले का नाम है सिरवाना पहाड़ियों से पड़ा है, जिसके पश्चिमी ढलान पर यह सिरोही खड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर स्थित है और गुजरात और पाली को जोड़ता है। स्टेट हाईवे 19 सिरोही को जालोर से जोड़ता है। आबू रोड शहर का मुख्य वित्तीय केंद्र है। यहाँ पर राजस्थान में एक जाना माना नाम है सिरोही। सिरोही जिले का एक प्रशासनिक मुख्यालय जो 5 तहसीलों में शामिल है: आबू रोड, शिवगंज, रेवदर, पिंडवाड़ा और सिरोही। शहर पश्चिमी छोर पर सिरवाना पहाड़ियों के नाम पर अपना नाम विकसित हुआ है, जहाँ पर यह स्थित है। कर्नल टॉड के अनुसार सिरोही का नाम रेगिस्तान, रोही, सर से लिया गया है, जिन्होंने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया के बारे में लिखा था। इसके नाम की उत्पत्ति के बारे में एक और कहानी यह भी है कि तलवार से निकला था यह नाम। सिरोही राज्य के शासक देवड़ा शासन अपनी बहादुरी और प्रसिद्धि तलवारों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राजस्थान से हो तो आपको मालूम होगा कि तलवार सिरोही की बड़ी फेमस है। और थोड़ा अंदर जाते बात करते हैं। 1405 में राव शोभाजी ने सिरवाना पहाड़ियों के पूर्वी ढलान पर एक शहर शिवपुरी की स्थापना की थी, जिसे खूबा कहा जाता है। पुराने शहर के अवशेष यहाँ पर झूठ और वीर जी का एक पवित्र स्थान अभी स्थानीय लोगों के लिए पूजा जाता है। राव शोभाजी के पुत्र श्री सतमल सिरवाना हिल्स के पश्चिमी ढलान पर वर्तमान में सिरोही की स्थापना की थी। उन्होंने 1482 यानी कि 1425 में वैशाख के दूसरे दिन को सिरोही को आधारशिला रखी। यह देवरा की तहत राजधानी पूरे क्षेत्र में जाना जाता है, लेकिन पुराण और परंपराओं की माने तो पहले सिरोही का नाम अर्बुद प्रदेश भी था। स्वतंत्रता के बाद भारत केंद्र सरकार और सिरोही के राज्य मामूली शासक के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार सिरोही राज्य का प्रशासन 5 फरवरी 1959 में 25 जनवरी 1950 तक बॉम्बे सरकार द्वारा संभाला गया था। प्रेमा भाई पटेल पहले बॉम्बे राज्य के प्रशासक थे। 1950 में सिरोही का राजगृह विलय हो गया। सिरोही जिले की आबू रोड और देलवाड़ा तहसील को 1 नवंबर 1956 को राज्य संगठन आयोग की सिफारिश के बाद बॉम्बे राज्य के साथ बदल दिया गया। यह जिले की वर्तमान स्थिति बनाता है। इतिहास इसका कुछ इस प्रकार है कि कर्नल मेल्सन ने रूप में सिरोही ने सही टिप्पणी राजपूताना में एक ऐसा डोमेन है जिसने मुगलों, राठौड़ और मराठाओं की आत्महत्या को स्वीकार नहीं करते हुए अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। सिरोही में राजसी घर उसी शाखा चौहान एवं केंद्र जहां भारत के अंतिम हिंदू सम्राट का शासक था। ऐतिहासिक गौरव जनता के लिए उतना ही महत्व रखता है जितना सही महसूस होने पर समाज ने गौरव की कामना करता है और कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए चौहान के विशेष रूप में सीट जो कि सिरोही पर शासन करते हैं तुलना में अधिक मजबूती से चिपकी हुई है। इसमें बहुत प्राचीनता, एक समृद्ध विरासत और एक रोमांचक इतिहास है। पुराण परंपरा में एक क्षेत्र को हमेशा अबुदारायण रूप में संदर्भित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने अपने पुत्रों को विश्वामित्र द्वारा वध किए जाने के बाद माउंट आबू में दक्षिण क्षेत्र में सेवा निवृत्त हुए थे। कर्नल टॉड ने माउंट आबू को हिंदुओं का ओलंपस कहा, क्योंकि यहाँ पर पुराने दिनों में एक शक्तिशाली राज्य की सीट थी। अबू ने मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य एक हिस्सा बनाया था, जिसने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में शासन किया था। अबू का क्षेत्र कर्मीय रूप से खास शास्त्र गुप्ताओं वैसा वंशज जिसके सम्राट हर्ष का आभूषण था। सौरस, सोलंकी और परमार से जालोरों के चौहान ने आबू में राज्य लिया था। जालोर में चौहान शासकों की छोटी शाखा लंबा वर्ष 1311 ईस्वी में अब अबू परमार राजा ने छीन लिया था। इस क्षेत्र को पहला राजा बन गया था, जिसमें अब सिरोही राज्य के नाम से जाना गया था। बनास नदी के किनारे स्थित चंद्रावती का प्रसिद्ध नगर सिरोही किला। गुजरात का राजा जो कुंभ से मित्रता रखता था, लेकिन लाखा अपने क्षेत्र में वापस पाने में असफल रहा। सिरोही में राजनीतिक जागृति की शुरुआत 1905 में गोविंद गुरु की संप्रदाय से हुई थी, जिन्होंने सिरोही, पालनपुर, उदयपुर और पूर्व इधर राज्य में आदिवासियों के उत्थान के लिए काम किया था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ भारत की रियासतों का एकीकरण शुरू हुआ। सिरोही राज्य को 16 नवंबर 1959 को राजस्थान में शामिल किया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सिरोही के बारे में छोटी सी जानकारी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। दोस्तों, एक बार फिर से आपको बोल देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि राजस्थान से जुड़ी हर जगह के बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगा।
आपको एक एक वीडियोस में हर जानकारी दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।